मसीह खुदावंद में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। और हमने स्टार्ट लिया था पैदाइश 25वां बाब और उसकी 29वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक, और हमारा टॉपिक था बरकतों की बेकदरी। हमने एक हिस्सा देखा जहां हमें बेकदरी नजर आई। हम दूसरा हिस्सा देख रहे हैं जिस पर आज लास्ट मेरा सरमन है, बरकतों की कदर। और हमने देखा किस कदर खुदा के लोगों ने बरकतों की कदर की, और जिन्होंने कदर की खुदा ने उन्हें सर बुलंद किया। आज हम बात करेंगे खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों की। खुदावंद यीशु मसीह के जो शागिर्द थे, जब रूहुल कुद्स उनकी जिंदगियों पर नाजिल हुआ तो उन्होंने उन बरकतों की कदर की जो मसीह के वसीला से उनको मिली थी, उन मुकाशफों की कदर की जो मसीह के वसीला से उनको मिले थे, उस रूहुल कुद्स की कदर की जो मसीह के वसीला से उन पर नाजिल हुआ। और मैं आज सुबह आपको बताता चला जाऊं, ये वही शागिर्द थे जो यीशु को छोड़ गए थे। लेकिन जब रूहुल कुद्स नाजिल हुआ, इन्होंने कदर की, तो ये वही लोग थे जिनके कदर करने के वसीला से लोग बदल रहे थे। जब इन्होंने बरकतों की कदर की तो पतरस के साय के वसीला से भी मौजज़े हो रहे थे। शागिर्दों की जिंदगियों के वसीला से लोग तब्दील हो रहे थे, नजात का काम हो रहा था, बदरूहें निकल रही थी, जिंदगियां तब्दील हो रही थी। सबब क्या था? बरकतों की कदर। पतरस ने इस कदर अपनी बरकत की कदर की, यीशु की शान की कदर की, और उसे कहा गया कि तू यीशु का नाम लेकर मुनादी ना करना। पतरस ने कहा, यह कैसे हो सकता है कि मैं यीशु का नाम लेकर मुनादी ना करूं? और उसी पतरस को जो यीशु का नाम लेकर मुनादी कर रहा था, उसे सलीब दी गई। और पतरस ने कहा, मुझे सीधी सलीब ना दी जाए, ये सलीब सीधी मेरे यीशु को दी गई थी, मुझे उल्टी सलीब दी जाए। और पतरस को जो है उल्टी सलीब दी गई। मेरे अजीजों, जो बरकतों की कदर करते हैं वो सलीबों पर चढ़ जाते हैं, लेकिन यीशु की बरकत का, यीशु के मौजज़ों का, यीशु के जलाल और गवाही का इनकार नहीं करते। इसलिए पतरस ने सलीब उल्टी ले ली, लेकिन यीशु की खिदमत का और उन बरकत का इनकार नहीं किया। उसने कदर की उन चीजों की, और जो कदर करते हैं खुदावंद उन्हें बढ़ाता है। पौलुस दमिश्क की राह पर जब उसकी जिंदगी तब्दील हो गई, उस वक्त से लेकर जितनी जिंदगी उसने जमीन पर गुजारी, उसने अपनी जिंदगी के अंदर बरकतों की कदर की है। उसने यीशु के नाम को जलाल दिया है। उसने एक कम 40 कोड़े 5 बार खाए। वो खतरों में रहा, ओ मुसीबतों में रहा, तूफानों में रहा, नंगेपन की हालत में रहा, मुसीबतों में रहा, लेकिन उसने अपनी बरकतों की कदर की। जो बरकतों की कदर करते हैं उनकी बरकतें कायम रहती हैं। और पौलुस रसूल के बारे में कहा जाता है कि नया अहदनामा उसके खतूत के बिना अधूरा है। इसलिए पौलुस के खतूत जो हैं वो नए अहदनामा को खूबसूरत बना देते हैं। मेरे अजीजों, ये तब सब कुछ होता है जब हम बरकतों की कदर करते हैं। जब पौलुस ने सलीब की, यीशु की कुदरत की कदर की, तो खुदा ने इस पर मुकाशफे खोलना शुरू कर दिए, इस पर भेद खोलना शुरू कर दिए। लिखा है, लुस्त्रा शहर में पौलुस कलाम सुना रहा था। इस कदर खुदा की हजूरी थी कि लंगड़ा चलना शुरू हो गया, क्योंकि पौलुस बरकतों की कदर करने वाला है। मेरे अजीजों, हमें अपनी जिंदगी के अंदर बरकतों की कदर करनी है। अगर हम कदर करेंगे तो कोई आपकी तरक्की को रोक नहीं सकता। कोई भी जो है आपको आगे आने से रोक नहीं सकता, अगर आप अपनी बरकतों की कदर करें। आज अफसोस ये है कि लोग कदर नहीं करते। अगर लोग कदर करते हो तो आज उनका कोई और ही मुकाम हो। मेरे अजीजों, ऐसे लोग जिन्होंने अपनी शोहरत के लिए अपनी बरकत, अपने मसीह होने का इनकार किया, आज वो ग्राउंड के अंदर धक्के खाते फिरते हैं। और मेरे अजीजों, अगर वो बरकत की कदर करता तो आज वो ग्राउंड के अंदर धक्के न खाता फिरता, उसका मुकाम होता। आज कुछ लोग ऐसे हैं जो जिस्म की ख्वाहिश के पीछे मसीहत का इनकार कर रहे हैं, गैर मजहब के अंदर जाकर शादियां कर रहे हैं। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें ये इजाजत नहीं देता। कदर करना सीखिए। और जितनों ने मसीह का इनकार किया है, मैंने उन्हें दुनिया में जलील होते ही देखा है।
उन्हें रुस्वा होते ही देखा है, उन्हें दुखों के अंदर ही देखा है, उन्हें मुसीबतों के अंदर ही देखा है। मसीहत का इनकार करने वाले ना बने, बल्कि मसीहत की कदर करने वाले बन जाएं। जब आप कदर करने वाले बन जाएंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया आपके पीछे होगी, आप दुनिया के पीछे नहीं जाएंगे। जब आप कदर करने वाले बन जाएंगे, जॉब्स आपके पीछे होंगी, आपको जॉब के पीछे जाना नहीं पड़ेगा। जब आप कदर करने वाले बन जाएंगे, हर तरह की बरकत आपका पीछा करेगी, आपको बरकत के पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इसलिए चीजों के पीछे भाग रहे हैं क्योंकि हम बेकदरे हैं। जब कदर करेंगे तो याद रखिए, लिखा है वो तो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। फिर कहना चाहूंगा, बरकत ले लेना बहुत बड़ी बात नहीं, वो तो हमारा इनाम है, लेकिन बरकत की कदर करना, उसे कायम रखना, ये सबसे बढ़कर है। खुदावंद आपको बरकत दे। बुजुर्ग आसमानी बाप, पूरे हफ्ते में जो हमने कलाम सुनाया है, ये कलाम लोगों की जिंदगियों में जड़ पकड़े और लोग इस पर अमल करें और तुझ में बढ़ते चले जाएं, यीशु नाम में, आमीन।